मर वो भी जाएंगे जिनके पास एटमी ताकत है, और मर वो भी जाएंगे जिनके हाथ खाली हैं। मर वो भी जाएंगे जो इंसानियत के दुश्मन नेतन्याहू और अमेरिका के पीछे अपना इक्तदार बचाने के लिए खड़े हैं, और मर वो भी जाएंगे जो पाबंदियों, दबाव और साजिशों के बावजूद अपने वकार पर समझौता नहीं कर रहे और यहूदो निसारा के गुरूर को खाक में मिला रहे हैं। मर जाएंगे वो भी जो हर बार जुल्म पर खामोश रहे, और वो भी जिन्होंने हर बार बातिल को पूरी कुव्वत से ललकारा। मगर फर्क होगा, कुछ गुलामी के बोझ तले दफन होंगे जिनके कफन पर अमेरिका की मोहर सब्त होगी, और कुछ इज्जत की चादर ओढ़कर आयतुल्ला खामेनाई की तरह करबला की राह के मुसाफिर कहलाएंगे। मरना सबका मुकद्दर है, लेकिन तारीख सिर्फ उन्हें जिंदा रखेगी जो सर उठाकर मरेंगे। चले खामेनेई भी गए, चले पाकिस्तानी जर्नैल भी जाएंगे जो सर उठाकर मरेंगे, जो लाशें उठाकर अपनी जानों का नजराना पेश करके भी गैरत का परचम सरनगू न होने देंगे, जो तन्हा होंगे, कमजोर होंगे, लेकिन जालिम को नहीं कहने का हौसला रखते होंगे। ये कि उन्हें जो बातिल के कदमों में झुककर जिल्लत का कफन ओढ़ लेते हैं और वक्ती फायदे के लिए यहूदो निसारा को अपना बाप बना लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब कुछ होगा क्यों? हमारे साथ ये सब कुछ क्यों होगा? ईरान बमुकाबला अमेरिका, आलम इस्लाम बमुकाबला इजराइल, ये होगा क्यों? सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि दीगर कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़े जैसे खाने वाले प्यालों पर टूट पड़ते हैं। एक कहने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस वक्त बहुत होगे, लेकिन तुम सैलाब की झाग के मानद हल्के और बेवकत होगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। तो एक कहने वाले ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या चीज है? रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर है। सुनन अबी दाऊद किताबुल लहम हदीस 4297। मेरे आका रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशक सच फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 1 मार्च 2026 है और दिन है इतवार का, 11 रमजान और मुबारक है। दूसरा अशरत जो है वो रमजान का शुरू हो चुका है। मेरी दुआ है कि जिस तरह मैं रोजे से मुश्किल से बोल रहा हूं, तो इसी तरह आप लोग भी थोड़ा मुश्किल से बोलें। आपको प्यास लगे, आपको भूख लगे, आपको थोड़ी सी खफगी महसूस हो, थोड़ा सा डिप्रेशन महसूस हो, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर आपका रोजा बड़ा मकबूल होगा, अल्लाह पाक को बड़ा पसंद आएगा। और ये वाहिद इबादत है जो आपके और अल्लाह पाक के दरमियान है। कुछ आपके सामने
खबरें रखनी है, एक वीलॉग रखना है। लेकिन उससे पहले आपसे वही दरखास्त है कि आप अल्लाह को कर्ज देना जारी रखें, हमारी मदद जारी रखें। अभी 2 अशरे बकाया हैं, अभी ईद बकाया है, तो आप लोग जो है जितनी आपकी इस्तात है आप जो है वो खुदा को कर्ज दें, ताकि हम खुदा की मखलूक को खुश करें। और जिन्होंने कर्ज दिया है वो उनका शुक्रिया, मैं उनका क्या शुक्रिया अदा करूं। बहरहाल चैनल पे पहली दफा आए हैं तो ये आम लोगों का चैनल है, आम लोगों की आवाज है, इसको सब्सक्राइब करें, बैठक का हिस्सा बने, चौपाल का हिस्सा बने, गपशप का हिस्सा बने, कमेंट किया करें, कोई सवाल हो तो पूछ लिया करें। इसके अलावा जो सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी, तो वो ऑल का बटन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिले। लाइक का बटन 50% प्रेस होना चाहिए, और इसी तरह शेयर्स जो है वो 50% होने चाहिए। सबसे जो पहली खबर है, इस वक्त जो पूरा जो माहौल है ना वो सोगवार है, यानी आलम इस्लाम में या वैसे भी इंसानियत के नाते जो माहौल है वो सोगवार है। सोगवार इसीलिए है कि सैयद अली खामेनाई को जो है वो 86 साल की उम्र में शहीद किया गया है। उनको किस तरह शहीद किया गया है ये आपको एक पूरी स्टोरी जो है वो बतानी है। अब पूरी स्टोरी छप गई है और मुखबरी भी इसमें थी, तो माहौल जो है वो सोगवार है। उन्होंने इस उम्र तक जो है वो झुकने की जो है ना वो नहीं की, ख्वाहिश नहीं की, ना वो झुके, और इस तरह जो है वो अल्लाह के हजूर जो है वो पेश हो गए। हाँ, ये बहस एक चल रही है शिया और सुन्नी की। मैंने पहले भी कहा है कि जन्नत और दोजख ना मेरी डोमेन है ना आपकी डोमेन है, और ये अल्लाह पाक की डोमेन है। अल्लाह पाक इसका फैसला करेंगे, क्योंकि कोई जाम बहक लिख रहा है, कोई हलाक लिख रहा है। इसके अलावा जियो न्यूज जो है वो कुछ ऐसी वीडियो दिखा रहा है कि लोग खुश हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। बहरहाल ये अपना अपना ज़र्फ है, अपना अपना जो है ना वो, मैं शिया नहीं हूं फिर भी मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। बहरहाल आगे चलते हैं, ये दुनिया इसी तरह चलती रहती है। और सैयद अली खामेनाई ने, मैं आज एक क्लिप देख रहा था कि जो भी आपको जितना प्यारा है ना, तो वो एक दिन आपसे जुदा होगा दुनियावी तौर पे। तो देख लें, जुदा वालदैन जुदा नहीं होते बच्चों से, बल्कि बाज़ औक़ात बच्चे वालदैन से जुदा हो जाते हैं, मियाँ बीवी से, बीवी मियाँ से होते हैं। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि जो एक ताल्लुक है वो अल्लाह पाक वाला है, वो आपका कायम रहता है। तो जुदाई तो होनी है, किसी की अली खामेनाई की सूरत में, और किसी की जो है ना वो। पेट्रोल हुकूमत ने 8 रुपए और डीजल 5 रुपए महंगा कर दिया है। ये बैकलैश आएगा। हुकूमत ने तो खैर वैसे अपनी लेवी में इजाफा किया है, ये तो आपको पता है, चोर उचक्के हैं, ठग हैं, उठाई गिरे हैं, बदमाश हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी फर्क नहीं पड़ा कीमतों पे, अभी आगे 1-2 दिन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो ईरान है उसने अपना हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया है, और 25% तेल की जो तरसील है वो अपना हुर्मुज़ से होती है। तो अभी तो सोमवार कल मार्केटें खुलेंगी, पता चलेगा कितने जो है ना वो शेयर्स गिरते हैं, क्रैश होती हैं, क्योंकि ये लंबी जंग जो है वो अमेरिका और इजराइल को सूट नहीं करेगी, और वो फंस जाएंगे, और इतने यानी वो बुरी तरीके से फंसेंगे कि आप देख लेंगे। अभी दुबई का हाल देखें, अबू धाबी का हाल देखें, कतर का हाल देखें। अगर जंग लंबी हो गई, अगर ईरानी इसको खींचने में कामयाब हो गए, तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया का गोरबचौफ साबित हो और अमेरिका का कुछ भी न रहे, अगर ईरानियों ने इसको खींच लिया तो। बहरहाल ये देख रहे हैं, इन्होंने बहरहाल अपनी दिहाड़ी लगा ली है। माँ मरे तब रोटियां, बाप मरे तब रोटियां, ये इनका दीन है, ये इनका असूल है। इन्होंने अपनी रोटियां लगा ली हैं। उसके बाद जो अगली खबर है, ये सिक्योरिटी जराये ने दावा किया है कि हमने अफगानिस्तान में 352 लोगों को जो है वो मार दिया है। बहुत अच्छा किया है जी, रमजान है, बड़ा स्वाब मिलेगा। इसके अलावा 130 चेक पोस्टें जो है वो हमने जो है ना वो तबाह कर दी हैं अफगानिस्तान की। ये भी आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि रमजान में हर नेकी का स्वाब डबल होता है। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू जो है ना, तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर जमीर हमारा, हाजिर हाजिर असला हमारा,
हाजिर हाजिर लहू हमारा, क्योंकि उसने कहा था शिया इंतहा पसंद ईरान, और फिर उसने कहा था सुन्नी इंतहा पसंद और वो अफगानिस्तान, तो दोनों तरफ काम शुरू हो गए। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि ये जो ईरान पे हमला हुआ है तो इसके जो मकासद हैं ये मुस्तकबिल के लिए हैं। मैंने सुबह वाले वीलॉग में भी कहा कि उसके बाद ग्रेटर बलूचिस्तान का भी मामला आएगा और भी बहुत सारे मामले आएंगे जब जो इजराइल है वो आपके पड़ोस में आकर बैठेगा तो फिर बहुत सारे मामला खुलेंगे। बहरहाल इसको मुस्तकबिल के लिए करार दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये जो जंग है ये मुस्तकबिल के लिए है। अगली खबर वो पाकिस्तान बड़े बुरे तरीके से एक बार फिर T20 के वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है। और मैंने आपको एक दफा बताया था कि जो जवाल होता है ना, जवाल वो किसी एक शोबे में नहीं आता, वो मल्टी डायमेंशनल होता है, वो कसीरुल जहती होता है, वो हर तरफ से आता है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सनत हो, व्हाट्सएवर जो भी हो। तो इसमें भी मोहसिन नकवी है, और पहले हॉकी आपने देखी, अब ये क्रिकेट है, पर्ची ग्रुप है, पर्चियां हैं, दामाद हैं, सिफारिशें हैं। तो बहरहाल बड़े बुरे तरीके से, खैर अभी मैं उन लोगों पे हैरान हूं जो अभी भी इनका मैच देखते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। अभी यही लोग जब PSL आएगा उधर जो है ना शर्टें उतार के इनको सपोर्ट कर रहे होंगे। बहरहाल ये कौम फिर आपको पता है कौम मेलों ठेलों वाली कौम है। बहरहाल वो बाहर हो गए हैं। 1000 परवाजें, ये जिस तरह मैंने कहा ना कि अगर ईरान खींचता है, जंग को खींच लेता है वियतनाम की तरह, अफगानिस्तान की तरह, तो फिर अमेरिका और इसको इजराइल को लग पता जाएगा एक दिन में कितना खर्च होता है। ये तो वो सारे ईरान को मार दे, सिंपल सी बात है ना कि सारे ईरानियों को मार दे, वो तो एक अलग टॉपिक है, वरना ईरान इसको खींचता है। तो ये 1000 जो जहाज हैं वो जो है ना फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, कोई पाकिस्तान उतरा, कोई किधर उतरा, कोई किधर उतरा, क्योंकि दुबई में मामला खराब थे। बहरहाल जी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है वो तनकीद की है इस हमले पे, बहुत बड़ा अखबार है, और उसने कहा है कि अवाम को जवाज ही नहीं बताया गया कि जवाज क्या है ईरान पे हमले का, अवाम को नहीं बताया गया। पहले मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने जवाब बताया था कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, हम हमला कर रहे हैं। हमला हो गया, पूरा इराक तिलीविली हो गया, अभी तक तिलीविली है, खलीवली है, और कोई हथियार नहीं निकला। अब यही हाल ईरान का है कि कोई जवाब नहीं बताया। फिर जो है न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली गई, कांग्रेस से मंजूरी, वैसे ये सदर का अख्तियार होता है जंग छेड़ना, लेकिन बहरहाल सदर जो है कांग्रेस को एतमाद में लेते हैं। अगली जो खबर है वो मैंने आपको बता दी है कि गैस और जो तेल है दुनिया का, ये खतरे में पड़ गया है अब नए हुर्मुज़ की वजह से। और आप अंदाजा करें कि पूरी दुनिया का जो तेल है 25% यहां से गुजरता है। ये वो रास्ता है, तंग सा रास्ता है, जिस पे ईरान और इराक ने तकरीबन 8-9 साल जंग की। यही वजह थी अब नए हुर्मुज़। इराक कहता था उनका कंट्रोल है, सद्दाम हुसैन, ईरानियों का ख्याल था उनका कंट्रोल है। बहरहाल अब ईरान के पास है। जो इराक और ईरान की जंग हुई आपको याद होगा 8-9 साल, उसमें एक ये वजह भी थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट राहदारी है, बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता है। बहरहाल तेल अब महंगा होना शुरू होगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि कई जो है ना वो माह से, कई माह से, एक तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ईरानियों की हर चीज जबरदस्त है, डिसिप्लिन जबरदस्त है, कानून हो गया, कानून का नफाज हो गया, जमहूरियत हो गई, बड़े मजेदार इलेक्शन होते हैं, सदर मुंतखब होता है, लेकिन उनके अंदर इतने लोग घुसे हुए हैं, इतने लोग, ये मैं आपके सामने रखता हूं कि वो कब से जो है वो इसको सैयद अली खामेनी को जो है ना वो कब से ट्रेस कर रहे थे, और ईरान ने बुनियादी गलती कहां पे की ये जरा सुने। CIA कई माह से आयतुल्ला खामेनी की जासूसी कर रही थी। देखें, CIA को इंटेलिजेंस मिली
کہ ہفتے کی صبح آیت اللہ خامنہ ای اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کے ساتھ اہم میٹنگ کرنے جا رہے ہیں۔ ہفتے کو ان کو پتہ تھا۔ سی آئی اے اپنی انٹیلیجنس، جس میں آیت اللہ خامنہ ای کی لوکیشن کے بارے میں اعلیٰ درستگی پائی جاتی تھی، لوکیشن ان کو پتہ تھی، اسرائیل سے شیئر کی وہی لوکیشن۔ پہلے اسرائیل اور امریکہ کا ارادہ رات کے وقت حملے کا تھا، یہاں پہ ایران نے غلطی کی، یعنی چلیں وہ تو اندر سے جو مخبری ہوئی یہ وہ حملہ ہونا تھا جو ہے نا وہ رات کو، یہ ایران کو پتہ تھا، حملہ صبح ہو جاتا ہے، صبح، اور ایرانیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اب آگے دیکھنا وہ کیا کہتا ہے۔ پہلے لوکیشن شیئر ہوئی، پہلے اسرائیل اور امریکہ کا ارادہ رات کے وقت حملے کا تھا، لیکن ہفتے کی صبح میٹنگ کی اطلاع ملنے پر دونوں نے دن کے وقت حملے کا وقت ایڈجسٹ کر لیا۔ یہ نہ چین کو پتہ چلا نہ رشیا کو، اگر ان کو پتہ چلا تو انہوں نے شیئر نہیں کیا، ایران کو تو پتہ نہیں چلا۔ ایران بھی صبح کے وقت حملے کا نہیں سوچ رہا تھا، یہ بنیادی غلطی تھی، کیوں نہیں سوچ رہا تھا ایران کو یہی غلط فہمی تھی کہ حملہ ہوگا تو رات میں ہوگا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی صدارت میں صبح 9 بجے محمد پاکپور کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب، عزیز ناصر زادہ وزیر دفاع، ایڈمرل علی سربراہ ملٹری کونسل، سید مجید موسفی کمانڈر پاسداران انقلاب اسلامی فضائی فورس، اور محمد شیرازی نائب انٹیلیجنس وزیر کا اجلاس طے تھا۔ کیا تک بنتی تھی صبح سویرے اجلاس کی، یعنی کھلی جگہ پہ، یہ بھی ایران کی جو ہے نا یہ سارا کچھ پری پلان ہو رہا تھا، وہ بندہ کر رہا تھا جس نے لاش کی تصویر بھیجی، جس نے کنفرم کیا کہ علی خامنہ ای شہید ہو گئے ہیں، پھر وہیں ان کی تصویر بنائی، وہ تصویر پہلے جاتی ہے نتن یاہو کے پاس، پھر وہاں سے تصویر جاتی ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ کے پاس، اندازہ کریں تصویریں بنائی جا رہی ہیں، بندہ اندر موجود ہے۔ جی اجلاس طے تھا، ہفتے کی صبح 6 بجے چند امریکی جنگی جہاز تل ابیب سے نکلے جو طویل فاصلے تک مار کرنے والے انتہائی جدید اور درست نشانہ لگانے والے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ تل ابیب سے جہاز اڑتے ہیں، ان کو نہیں پتا، طیاروں کے اڑان بھرنے کے 2 گھنٹے اور 5 منٹ بعد، اندازہ کریں ایک سیکنڈ معنی رکھتا ہے ایسی صورتحال میں۔ اور ایک اور بات ثابت ہو گئی کہ چین اور رشیا بالکل خسی ثابت ہوئے، بالکل خسی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کے پاس تو ایک سیکنڈ کی بات ہوتی، چین تو اتنا پھسپھسا ثابت ہو رہا ہے، اتنا پھسپھسا اور اتنا بزدل کہیں یا محتاط کہیں، جو بھی کہیں، سب سے بڑا خریدار ہے ایران سے تیل لینے کا، سب سے بڑا خریدار، لیکن یہ سارا رشیا کو پتہ ہوگا، چین کو پتہ ہوگا، نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے جی، کیا ہوا پھر؟ 2 گھنٹے اور 5 منٹ بعد، یعنی تہران کے وقت کے مطابق صبح تقریباً 9:40 پر سید آیت اللہ خامنہ ای کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے وقت ایرانی قومی سلامتی کے اعلیٰ حکام کمپاؤنڈ کی ایک عمارت میں موجود تھے، جبکہ سپریم لیڈر خامنہ ای ساتھ ہی دوسری عمارت میں موجود تھے۔ اتنا بڑا رسک۔ جی حملے میں آیت اللہ خامنہ ای موقع پر ہی شہید ہو گئے، 86 سال عمر تھی، ظاہر ہے وہاں موجود ایرانی دفاعی نظام کے عہدیداران علی محمد پاکپور، عامر ناصر زادہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ پہلا حملہ تھا، وزیر دفاع بھی گیا، پاسداران انقلاب کا کمانڈر بھی گیا، اور جو ہے نا وہ سپریم لیڈر بھی گیا۔ اس طرح جنگیں ہوتی ہیں، اس طرح پلاننگ ہوتی ہے۔ جی
शहीद हो गए। अमेरिका ने खामनाई के साथ साथ दीगर ईरानी मिलिट्री कमांडर्स और ओहदेदारों की लोकेशंस पर भी हमले किए, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब रहे। खौफनाक बात यह है कि CIA को उसी सोर्स ने आयतुल्ला की लोकेशन बताई जिसकी रैकी पर उसने जून में ईरानी शख्सियात को निशाना बनाया था। वही शख्स अभी तक अंदर था, अभी तक उनके बीच में था। ठीक है जी, जून में ईरानी शख्सियात को निशाना बनाया था। वो जासूस 6 माह बाद भी ईरानी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन ईरानी इंटेलिजेंस उसको पकड़ने में नाकाम रही है। ये वाकया अमरीकी बदमाशी के साथ ईरानी इंटेलिजेंस की नाकामी का भी मुंह बोलता सबूत है। देखे ना कितने मौके मिले। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप सुप्रीम लीडर को इजलास में बुला क्यों रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनको उस वक्त जो है ना इजलास में क्यों बुला रहे हैं जब हर तरफ जो है वो ये पता चल रहा था। अब मिन्नतें कौन करता रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी अमेरिका ने, जाहिर अमेरिका डिस्क्लोज कर देता है, खासकर अमेरिकी मीडिया। अली खामेनेई को मारने की मिन्नतें कौन करता रहा, ये आपने दिल थाम के सुनना है कि हम किस दज्जाल के दौर से गुजर रहे हैं, हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया के 2 अरब मुसलमानों में से सिर्फ ये एक 86 साला मुसलमान जिंदा था जिसने खम ठोंक कर इस्तेमार और साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत का न सिर्फ इनकार किया बल्कि अपनी कौम को मुजाहमत के लिए तैयार किया। महल्लात, पुरतयश जिंदगी, शान और शौकत को ठोकर मारकर दरवेशी की जिंदगी गुजारी। न कोई बैरून मुल्क असासा, न फैक्ट्रियां, न रियल स्टेट, न बहरिया टाउन, न DHA। पहले बहू और दामाद शहीद हुए, फिर खुद। वो तागूत के लिए मौत का साया और मुस्तज़ईन जमाना के लिए उम्मीद थे। जिंदगी वो है जो उन्होंने गुजारी और मौत की सादत भी वो है जो उन्हें तागूत से टकरा कर नसीब हुई, ना कि किसी महल के बिस्तर पर। कुछ लोग ऐसी जिंदगी गुजारते हैं कि जिंदगी को उनसे घिन आती है, लेकिन खामेनेई जैसे लोग जब जिंदा हों तो जिंदगी उन पर रश्क करती है, और जब मरे तो मौत भी अश्क बहाती होगी। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। इस तरह अली खामेनेई। अब मिन्नतें कौन कर रहा था कि खामेनेई को रास्ते से हटाया जाए? MBS मोहम्मद बिन सुलेमान, ये यजीद जैसे लौंडे लपाड़े, ये मिन्नतें कर रहा था कि इजराइल को अगर हम तस्लीम करते हैं तो बहुत शिद्दत का रद्द-ए-अमल आएगा, और पहले नंबर पे जो रद्द-ए-अमल आएगा वो ईरान से आएगा, और इस रद्द-ए-अमल को लीड करेंगे सैयद अली खामेनेई। ये दोनों भाई, एक का नाम जो है वो खालिद बिन सुलेमान है और एक का नाम जो है वो मोहम्मद बिन सुलेमान है। ये बार बार अमेरिका पर जोर देते रहे कि अली खामेनेई को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि आप उसके अपने लक्षण देखते हैं। बल्कि दज्जाल के लिए न्योम शहर भी तैयार हो रहा है, वहां पे दज्जाल आएगा, और दज्जाल के साथ कौन कौन होगा जो पाकिस्तानी मीडिया पे मजाक उड़ा रहे हैं अली खामेनेई का, ईरानियों का, सारा कुछ। बहरहाल ये भी अपनी जगह हकीकत है। ये मैंने पहले भी कई दफा जिक्र किया है कि ये जो अनपढ़ और अंडर मैट्रिक और 8 जमातें पास, ये जो हमारे जनूबी पंजाब के जाकिर है ना, अच्छी सुरों वाले, उन्होंने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया है। उन्होंने भी बड़ी जो है वो गलत फहमियां पैदा की हैं। उनको खुद किसी बात का पता नहीं है खुद। तो वरना आप किसी शिया आलिम से बात करें तो बहुत सारे आपके इश्काल दूर हो जाएंगे। बहरहाल मोहम्मद बिन सुलेमान थे जी मुखबिर।
محمد بن سلمان جو ہے وہ بار بار زور دے رہے تھے کہ جو ہے نا وہ اس کو ہٹایا جائے۔ ایک اور نام آ رہا ہے پاکستان میں، پاکستان کے سفیر ہیں جو ہے نا وہ قطر میں، اور موصوف لیفٹیننٹ جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عامر صاحب، ان کو بھی جو ہے نا وہ پتہ تھا کچھ، وہ بھی جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ کر رہے تھے۔ بہرحال یہ اب کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ زور دیا جا رہا تھا اور جس کی طرف سے دیا جا رہا تھا وہ جو ہے محمد بن سلمان تھے کہ فوری طور پہ خامنائی کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، پیس بورڈ اور بنجمن نیتن یاہو، ڈونلڈ ٹرمپ۔ آخری خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ سڑکوں پہ بہت زیادہ لوگ نکلے ہیں، یہ میں ایران کی بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ۔ آپ ویژول دیکھیں آپ کو یقین نہیں آئے گا، حالانکہ جیو جو ہے وہ ویژول چلا رہا تھا کہ جو ایران کے لوگ ہیں وہ خوش ہیں، جو ایران کے لوگ ہیں وہ جشن منا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ایران کے مختلف آپ قم دیکھیں، آپ اصفہان دیکھیں، آپ شیراز دیکھیں، آپ تہران دیکھیں، تو وہاں پر لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ علی خامنائی پر جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا، وہ روئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اعلان کیا کہ علی خامنائی کو دفنانے سے پہلے جو ہے وہ انتقام لیا جائے گا۔ یہ ایک روایت تھی پرانے دور کی کہ اس وقت تک نہیں دفنایا جائے گا جب تک دشمن سے انتقام نہ لیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے کراچی میں۔ کراچی میں امریکہ کا قونصل خانہ ہے، آپ جانتے ہیں لاہور میں بھی ہے، تو کراچی میں احتجاج ہوا، احتجاج آؤٹ آف کنٹرول ہوا، انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی، شیشے وغیرہ توڑے، تو کہہ رہے ہیں کہ امریکنز نے فائرنگ کی، یعنی مبینہ طور پہ امریکنز نے فائرنگ کی، اور اس کے نتیجے میں مختلف جو ہے نا وہ اطلاعات ہیں، یعنی کم از کم 8 افراد شہید ہوئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 افراد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ میں مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی کنفرم نہیں ہوا، یہ کنفرم ہے کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، ایک یہ کنفرم نہیں ہے کہ امریکیوں نے فائرنگ کی ہے، اور ایک تعداد کنفرم نہیں ہے، 8 ہے، 10 ہے، 7 ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ جو عام لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اگر ہم بحرین کو دیکھیں، بحرین میں جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ نکلے ہیں، لوگوں نے جو ہے وہ ماتم کیا ہے اور لوگوں نے جو ہے وہ اظہار افسوس کیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آئیں لاہور میں بڑا مظاہرہ ہوا ہے، لاہور میں جو ہے نا مظاہرے کو پرامن رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور کافی حد تک پرامن رہا بھی ہے یہ مظاہرہ۔ تو ہماری دعا یہ ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہے، پاکستان میں امریکہ کے قونصل خانے ہیں، تو ہماری جو کمیونٹی ہے، شیعہ کمیونٹی ہے، فقہ جعفریہ والی کمیونٹی ہے، ہمارے بھائی ہیں، برادری ہے، تو وہ ضرور احتجاج کریں، دوسرے بھی کریں، کیوں نہ کریں۔ ایک مظلوم کو شہید کیا گیا ہے، خالی میں اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا، اگر جو ہے نا وہ سنی بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ضرور کریں، دیوبندی کرتے ہیں، اہل حدیث سارے کریں، ظلم ہے۔ ایک جو ہے نا ملک کی انٹیگریٹی پہ، خود مختاری پہ خواہ مخواہ کا جو ہے نا وہ حملہ کرنا، کیوں حملہ کرنا، کیا جواز ہے؟ اور پھر عمان کا جو وزیر خارجہ ہے اس نے سارا پول ہی کھول دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ سارے معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے مذاکرات میں، اور ایران سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ باتیں مان رہا تھا، یعنی ایران وہ بہت ساری باتوں پہ ہاں کہہ چکا تھا، کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اچانک خبر آئی کہ جی ایران پہ حملہ ہو گیا، تو وائے، کیوں؟ یعنی امریکہ کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اسرائیل کے پاس ہے، فرانس کے پاس ہے، برطانیہ کے پاس ہے، چائنا کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، انڈیا کے پاس ہے، تو یعنی یہ کیوں پڑھتے ہیں جو ملکوں کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جو ملکوں کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ان کے سائنسی جو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں سائنٹیفک، تو وہ اس لیے پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ ریسرچ کریں، وہ ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ کسی بھی ملک کا حق ہے، ہاں اس میں 2 نمبری نہ ہو،
اب شمالی کوریا کی طرف جائیں، ایران پہ تو آپ چڑھ دوڑے، آپ شمالی کوریا کی طرف جائیں، ذرا آپ کو پتہ چلے، کیونکہ آپ پہلے پتہ کرتے ہیں، پہلے محمد بن سلمان جیسے لوگ آپ کو بتاتے ہیں جن کے بارے میں یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ لونڈیوں کی اولاد ہیں یا ملکاؤں کی اولاد ہیں یا بادشاہوں کی اولاد ہیں. یعنی مجھے جتنی نفرت بنو امیہ سے ہے نا، اس سے زیادہ نفرت مجھے یہ عرب کے حکمرانوں سے ہے. میری مرضی ہے، آپ کو نہیں ہے تو نہ ہو، آپ کو نہیں ہے تو نہ ہو، مجھے ہے. میں ان کو یزید سمجھتا ہوں، ان کو بنو امیہ کا تسلسل سمجھتا ہوں، بنو امیہ کا تسلسل سمجھتا ہوں، اور اب یہ ثابت بھی ہو گیا. تو بہرحال جو امریکی سفارت خانے ہیں ان کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں، کوئی جلاؤ گھراؤ بھی ہوا ہے، کوئی قتل و غارت بھی ہوئی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں، پاکستان کے حالات آپ کے سامنے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.